स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलेन सर। यहाँ पर हम लोग अपने 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट खत्म कर ली है स्टूडेंट्स। आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड प्रैक्टिस सेट की तरफ। यहाँ पर हमारे सेकंड प्रैक्टिस सेट में सिर्फ एक थ्योरम यूज होगा, दैट इज अवर अपोलोनियस थ्योरम। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपने प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट सम देखते हैं, दैट इज इन ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं PQR इस तरह से, PQR। पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR, यानी QR का मिड पॉइंट क्या है, पॉइंट S। ठीक है, इस तरह से। इफ PQ इज इक्वल टू 11, PQ की वैल्यू हमें दी हुई है, PR इज इक्वल टू 17, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, PS इज इक्वल टू 13, PS जो है वो हमें 13 दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, QR, ये हमें पूरा फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये QS और SR जो है वो दोनों क्या है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि M ये S जो है वो उसका मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्योंकि हमें मिड पॉइंट आ रहा है यानी मीडियन आ रहा है, तो यहाँ पर अपोलोनियस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि PQ और PR जो ये क्या है, एक्सट्रीम एंड्स है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सिंस S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR, therefore यहाँ पर अपोलोनियस थ्योरम कैसे लगेगा, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PS स्क्वायर प्लस 2QS स्क्वायर। अब इससे क्या होगा स्टूडेंट, इसकी वैल्यू हमें पता है, QS की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो QS की वैल्यू हमें इससे आ जाएगी, तो हम उसको इंटू 2 कर देंगे तो हमें पूरा QR आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, PQ की वैल्यू हमें 11 दी हुई है, तो 11 स्क्वायर प्लस PR की वैल्यू हमें 17 दी हुई है, 17 स्क्वायर 2PS यानी 13, 2 इंटू 13 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू QS स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 11 11 जा 121, 17 17 से कितना होगा, 7 1 7, 8 9 10 11 0 7 1 9 8 2 289 प्लस 289 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, वो 2 होगा प्लस 2 QS स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, 169 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट विल बी 9 2 18, 6 2 12, 13 1 2 1 2 3 338। तो यहाँ पर आगे का सम करते हैं, 121 प्लस 289 करना पड़ेगा, उसे भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 121 दैट विल बी 0 1 1 4 410। तो यहाँ पर ये 410 हो जाएगा और इसका वैल्यू हमें आ रहा है 338, तो ये 338 हो गया। प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, 2QS स्क्वायर, तो वो हम एज इट इज लिखेंगे। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो 338 है उसे हम यहाँ पे ला करके माइनस कर देते हैं, इज इक्वल टू 2QS स्क्वायर। तो 410 माइनस 338 हमारा कितना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरह से 72 आएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारा 72 इज इक्वल टू 2QS स्क्वायर। अब ये 2 जो है वो यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 72 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू QS स्क्वायर, 2 1 2 36 दैट मीन्स QS स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है, तो यहाँ पर ये रूट हो जाएगा QS इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमें QS की वैल्यू स्टूडेंट्स 6 आ गई है। अब हमने क्या लिखा है, S जो है वो QR का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, therefore QR इज इक्वल टू 2 इंटू QS। ये कहाँ से आया, हमें गिवन है, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि S जो है वो मिड पॉइंट है, इसलिए हमने ये कंक्लूड किया। अब उसके बाद क्या होगा, QR इज इक्वल टू 2 इंटू 6 दैट इज QR इज इक्वल टू 12। सो इस तरह से जो है वो हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट होता है। दिस इज कॉल्ड एज द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और अपोलोनियस थ्योरम हम कैसे अप्लाई करेंगे, ये हमारा फर्स्ट सम था। बहुत ज्यादा इजी सम है, बस हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि मिड पॉइंट हमें कहाँ दिया हुआ है। आइए सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रेडी है, इन ट्रायंगल ABC। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बना लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC बोला है, तो हम इसे A B और C बना लेते हैं। AB जो है वो हमें 10 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और AC जो है वो हमें 7 दिया है, और BC जो है वो हमें 9 दिया हुआ है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C।
पॉइंट सी से एक मीडियन बन रहा है कौन से साइड को, ए बी को, यानी इस तरह से एक मीडियन बन रहा है, जैसे हम इसे क्या ले लेते हैं, पॉइंट डी ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, एडी और डीबी क्या है, इक्वल हो जाएगा, यानी एडी भी 5 और डीबी भी 5, क्योंकि ए बी हमारा क्या है 10 है। तो हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द मीडियन यानी डीसी हमें फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे लेट डीसी बी द मीडियन ऑफ साइड AB, therefore D is the midpoint। ठीक है, तो यहाँ पे D midpoint हो जाएगा किसका, साइड AB का। तो यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि ये मीडियन है, तो अब यहाँ पर हम अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कौन से हो गया एक्सट्रीम साइड, यहाँ पर है हमारा मीडियन जो है वो यहाँ पे बन रहा है, तो ये वाले साइड को छोड़ के यानी BC और AC, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर, यानी 2 इंटू डीसी स्क्वायर प्लस या तो एडी या तो डीबी किसी का भी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 एडी स्क्वायर सपोज लिख लेते हैं। तो ये कहाँ से आया, हमें अपोलोनियस थ्योरम से आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, बीसी स्क्वायर, बीसी की वैल्यू हमें पता है 9, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9 स्क्वायर, एसी 7, दैट विल बी 7 स्क्वायर, 2 इंटू डीसी वही हमें फाइंड करना है, तो वो तो हमें पता नहीं है, तो उसे एज इट इज लिख लेंगे। 2 इंटू एडी, एडी क्या है स्टूडेंट्स, एबी अभी हमारा 10 है, तो एडी हमारा क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे आएगा 5 स्क्वायर। तो आगे क्या होगा, 9 9 विल बी 81, 7 7 49, 2 इंटू डीसी स्क्वायर एज इट इज, 5 5 25, 25 2 50, तो यहाँ पर हमारा 50 आ गया। अब यहाँ पर हम दोनों को ऐड करेंगे, दैट विल बी 9 प्लस 1 10 हो जाएगा ये, तो 0 और प्लस 8 प्लस 4 विल बी 12, तो दैट विल गिव अस 130 इज इक्वल टू 2 डीसी स्क्वायर प्लस 50। अब ये प्लस 50 जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, विच विल गिव अस नथिंग बट 80 इज इक्वल टू 2 डीसी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो 2 है वो यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, दैट विल गिव अस 40। इसे मैं स्टेप लिख लेता हूँ, 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू डीसी स्क्वायर विच विल गिव अस 40 डीसी स्क्वायर। अब क्या होगा, 40 जो है वो रूट में चले जाएगा, क्योंकि हमें डीसी की वैल्यू चाहिए, डीसी स्क्वायर की नहीं। तो अब 40 का हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे रूट, दैट विल गिव अस नथिंग बट 2 रूट 10। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, डीसी का वैल्यू यानी द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द साइड सी टू साइड ए बी इज 2 रूट 10। तो इस तरह से हमारा सेकंड सम खत्म होता है स्टूडेंट्स। आइए थर्ड सम देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा थर्ड सम रेडी है। इन फिगर PS इज द मीडियन, PS हम देख सकते हैं कि PS जो है वो हमारा मीडियन है, और PQR जो है वो क्या है ट्राइंगल में, और PT जो है वो परपेंडिकुलर है QR को, और प्रूफ करने हमें ये और ये दो चीजें प्रूफ करने के लिए बोली हुई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो हमारा थर्ड वाला सम है उसमें जो प्रूफ है हमारा, वो हमने जो अपोलोनियस थ्योरम स्टार्टिंग में जो किया था उसमें जो अपोलोनियस से पहले जो हमने 2 प्रूफ किए थे वो हमें यूज होने वाला है। कैसे देखते हैं, यहाँ पर हमें जो प्रूफ दिया हुआ है वो तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन 2 या 3 स्टेप में हमारा सम हो जाएगा अगर हमने ये प्रूफ समझ में आया है तो ये प्रूफ हमने, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्रीवियस वीडियो में ये प्रूफ है, आप प्लीज ये प्रूफ देखें पहले, फिर आपको ये सम जो है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपना सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है, और इसे भी यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो है वो पहले एक ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो कंसीडर करते हैं, तब जाके हमें ये प्रूफ आएगा। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमें दिख रहा है PSR एक ऑब्ट्यूज एंगल है ना, तो यहाँ पर मैं PSR को अलग से इस तरह से निकाल लेता हूँ, और यहाँ पर हमें इसकी भी जरूरत है, दैट इज अवर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा लॉन्गेस्ट साइड है, दैट इज PR स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही होता था, AB स्क्वायर देख सकते हैं आप। तो हमें जो है वो ये फॉर्मूला इस ट्रायंगल पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहले आएगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा था, BC स्क्वायर, यानी ये पार्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा SR स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे SR स्क्वायर लिख लेंगे। फिर क्या है वहां पे स्टूडेंट्स, AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर यहाँ पर क्या है, AC मीडियन को बोल रहे हैं, यहाँ पे मीडियन क्या है PS, तो हम उसका PS का स्क्वायर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है 2DC, यानी ये वाला पार्ट 2SR, ठीक है,
तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्लस 2SR इंटू CD यानी ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे क्या है ST। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमें पता है स्टूडेंट्स कि ये जो SR है उसे हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि QR का हाफ करेंगे तो हमें क्या आएगा, या तो SR आएगा या तो QS आएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों जो है वो किसके इक्वल है, हाफ QR के इक्वल है, क्योंकि S जो है वो हमारा क्या है, मीडियन है। तो इस तरह से SR और QS जो है वो एक दूसरे को इक्वल है, और हम QR को हाफ करेंगे तो या तो SR आएगा या तो QS आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें ये क्यों यूज हो रहा है, हम प्रूफ में देख सकते हैं कि हमें PR² चाहिए, तो हम वो एज इट इज लिख लेते हैं, और क्या चाहिए हमें PS² चाहिए, तो ये PS² को मैं पहले लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं हम कि SR है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी हमें SR नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये SR को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ QR लिख सकता हूँ, तो SR² क्या हो जाएगा, हाफ QR द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये और ये वाला पार्ट हमने लिख लिया, प्लस अभी हमें प्रूफ में क्या चाहिए स्टूडेंट्स, ST चाहिए। ठीक है, तो ST है, वापस से हमारा SR है, SR को वापस से हम क्या लिख देते हैं, हाफ QR लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू हाफ इंटू QR इंटू ST हमें चाहिए प्रूफ में, हाँ ST चाहिए, तो हम जो है वह ST को एज इट इज छोड़ देते हैं। हमारा ये 2 और हाफ कैंसिल होने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, आइए हम इसे बस अरेंज करके लिखना है। अभी हमें PS² है तो PS² लिख देते हैं, प्लस QR इंटू ST है, तो QR इंटू ST है यहाँ पर, तो उसे हम पहले लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है हमारा स्टूडेंट्स, प्लस QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला प्रूफ तो हो गया स्टूडेंट्स। आइए सेकंड वाला प्रूफ करते हैं। सेकंड वाले प्रूफ में अभी फिलहाल हमने ऑब्ट्यूज एंगल लिया था, अभी हम एक्यूट एंगल लेंगे। तो एक्यूट एंगल आप देख सकते हैं कि हमारा PQS जो है वो हमारा एक्यूट एंगल है, और PQ जो है वो हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट साइड। क्यों लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड जो है हमारा वो क्या होता है, हमेशा इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमारा लॉन्गेस्ट साइड क्या है, PQ²। ठीक है, तो PQ² हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे इन ट्रायंगल PQS, और यहाँ पर भी क्या आएगा, इन ट्रायंगल PTR। ठीक है, अब यहाँ पे PQS हो गया, तो PQ² आएगा, PQ² इज इक्वल टू BC² है, यानी पूरे बेस का स्क्वायर। तो पूरा बेस क्या है हमारा, QS², फिर छोटा वाला साइड आएगा PS², फिर हमारा -2 पूरा बेस है ना, -2 BC है, तो पूरा बेस -2QS इंटू क्या आएगा, छोटा वाला पार्ट यानी ST या TS जो भी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं PQ² हमें चाहिए, ओके दैट इज अवेलेबल। यहाँ पर PS² चाहिए, तो PS² भी है, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे QR चाहिए, और हमारे पास क्या है, QS। तो हमें पता है कि QS क्या है, हाफ QR, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाफ QR द होल स्क्वायर, -2 इंटू वापस QS है, और यहाँ पर क्या है, हमें QR है, तो वापस से हम क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट कर लेते हैं हाफ QR में। तो हाफ QR, हमने ये QS को क्या लिख लिया, हाफ QR इंटू ST, फिर ये हाफ और ये 2 वापस से कैंसिल, तो हमें क्या आएगा आंसर, PQ² इज इक्वल टू PS², फिर क्या चाहिए, -QR इंटू ST, QR इंटू ST माइनस के साथ, तो यहाँ पर हम इसे पहले लिख लेते हैं, फिर प्लस QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट सेकंड प्रूफ भी रेडी है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमारा 3-3 लाइन में जो है वो प्रूफ कंप्लीट हो गया है, बट उससे पहले हमें जो है वो ये दोनों प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो छोटा सा है, लेकिन इसका मार्क्स का वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, और ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम इन दिस प्रैक्टिस सेट। तो आइए आगे बढ़ते हैं विद अवर फोर्थ सम। स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ सम। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रेडी है। ट्राइंगल ABC में पॉइंट M जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है साइड BC का, यानी AM जो है वो क्या है, मीडियन है हमारा, और AB² प्लस AC² यानी AB² प्लस AC² की वैल्यू हमें 290 सेंटीमीटर दी हुई है, और AM की वैल्यू दी हुई है, हमें पूरे BC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि सिंस M इज द मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ साइड BC, ठीक है, BC का पॉइंट
BC का जो है मिड पॉइंट है M, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि BM जो है वो इक्वल है MC के, इज इक्वल टू हाफ इंटू BC, ठीक है। तो ये हमें कंक्लूड करना है, ठीक है, क्योंकि BM और MC तो हमें दिया हुआ इक्वल, और ये दोनों जो है वो क्या है, हाफ इंटू BC है। तो अब यहाँ पर हम अपना स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ABC, पूरे ट्राइंगल पे हम अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, हमारा एक्सट्रीम साइड्स इज इक्वल टू व्हाट, मीडियन 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। इस तरह से हमारा सम होगा स्टूडेंट्स। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है 290, तो वह हम पुट कर देंगे, यहाँ पर हम थ्योरम लिख देंगे, अपोलोनियस थ्योरम पूरा नाम लिखेंगे। फिर 2AM स्क्वायर, AM की वैल्यू भी हमें दी हुई है 8, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू BM स्क्वायर, तो BM स्क्वायर तो हमें नहीं पता है, तो BM स्क्वायर हम ऐसे ही छोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि BM स्क्वायर BM आ जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे, ये इसमें पुट कर देंगे, तो हमें BC की वैल्यू आ जाएगी जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 290 इज इक्वल टू 64, 64 इंटू 2 क्या होगा हमारा 128 प्लस 2 BM स्क्वायर। अब ये 128 जो है वो यहाँ पर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 290 माइनस 128 इज इक्वल टू 2BM स्क्वायर। तो 290 माइनस 128 अगर हम करेंगे तो हमें आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 162 आया। तो 162 इज इक्वल टू 2BM स्क्वायर। अब ये 2 जो है वो यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 162 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू BM स्क्वायर, which will be giving us 81 upon is equal to BM स्क्वायर। तो यहाँ पर ये स्क्वायर हटेगा, तो 81 हमारा रूट में, तो हमें आया BM का वैल्यू 9। तो स्टूडेंट्स अगर हमें BM 9 आया है तो हम क्या लिखेंगे, सिंस BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, तो ये 2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर 2BM इज इक्वल टू BC, 2 into 9 is equal to BC, that is nothing but 18। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा BC का वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है, 18 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें जो है यूनिट्स दिए हुए हैं ना यहाँ पर, तो हमारा फाइनल आंसर भी जो है वो यूनिट के साथ होना चाहिए। तो फाइनल आंसर फॉर BC इज नथिंग बट 18 सेंटीमीटर। आइए फिफ्थ सम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो फिफ्थ सम है वो एक स्टार मार्क क्वेश्चन है, और यहाँ पर याद रखिए स्टूडेंट्स कि दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑफ आवर प्रैक्टिस सेट 2.2। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, हमें दिया हुआ क्या है, इन दिस फिगर पॉइंट T इज द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल PQRS। T जो है वो एक रेक्टेंगल के अंदर है, यानी हमें जो बोला हुआ है कि PQRS जो हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया है वो क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है हमें, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बहुत आसान सम है ये, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, याद रखिएगा, स्टेप बस आप याद रखिएगा, 3 या 4 स्टेप में हमारा ये सम कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर हम प्रूफ से ही स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, हमें पता है और हमें जो है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये कंस्ट्रक्शन AB जो है वो सबसे पहले हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पार्ट लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है हमारा, AB जो है वो क्या है, पैरेलल टू SR, यानी ये जो AB लाइन बनी हुई है ये SR को क्या है, पैरेलल है। तो क्योंकि अब SR को पैरेलल है तो PQ को भी पैरेलल होगी। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, तो PQ और SR तो ऑलरेडी एक दूसरे को पैरेलल है, और ये AB जो बोला हुआ है SR को पैरेलल, तो AB जो है वो SR को भी पैरेलल है और PQ को भी पैरेलल है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख लिया। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, TS स्क्वायर। TS स्क्वायर हम देख सकते हैं कि इधर आएगा कहीं पे, और हमें पता है कि ये जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। अब क्योंकि ये 90 है स्टूडेंट्स और AB जो है वो SR को पैरेलल है, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि हमें जो TS चाहिए, तो हम क्या करेंगे, TAS ये वाले ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे और इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, इन ट्राइंगल TAS एंगल TAS इज व्हाट, 90 डिग्री है,
ठीक है, अब क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट क्या है, टीएस, तो यहाँ पर आएगा टीएस स्क्वायर इज इक्वल टू टीए स्क्वायर प्लस एएस स्क्वायर। ये कहां से आया हमें, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये टीएस आ गया हमें, अब क्या चाहिए हमें, टीक्यू। टीक्यू का है, यहाँ पर है, तो हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, टी बी क्यू। तो बी जो है हमारा 90 डिग्री है तो उस पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, इन ट्रायंगल टीबी क्यू एंगल टीबी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा टीबी क्यू जो है वो 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो 90 के अपोजिट क्या है, टी क्यू, दैट विल गिव अस नथिंग बट टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, टीबी स्क्वायर प्लस क्यूबी स्क्वायर, टीबी स्क्वायर प्लस क्यूबी स्क्वायर। तो ये भी कहां से आया, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ये दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐड करना है ना, तो हम इसे अगर 1 देते हैं और इसे अगर 2 देते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एडिंग 1 एंड 2, तो हमें क्या आएगा आंसर, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी ए स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर प्लस टीबी स्क्वायर प्लस क्यूबी स्क्वायर। और इसे हम इक्वेशन नंबर 3 देके फिलहाल के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है स्टूडेंट्स, टीपी स्क्वायर प्लस टीआर स्क्वायर। तो टीपी का है हमारा, टीपी यहाँ पर है, तो हम इस बार ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल टी ए पी टैप, ठीक है, एंगल टी ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो टी ए पी, तो टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू टी ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कहां से आया, हमें पाइथागोरस थ्योरम से आया। अब टीपी आ गया, नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, टी आर चाहिए। तो टी आर का है यहाँ पर, तो हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इन ट्रायंगल टी बी आर एंगल टी बी आर इज इक्वल टू 90। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। तो दिस इज अवर हाइपोटेन्यूज, टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, वापस से दोनों के बीच में क्या है, प्लस साइन है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 4 दूं और इसे इक्वेशन नंबर 5, दिस इज आल्सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एडिंग, किसको किसको ऐड करेंगे, 4 एंड 5। ठीक है, तो क्या होगा ये, टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, टी ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर प्लस टीबी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें टी एस स्क्वायर और टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर भी है और लेफ्ट हैंड साइड भी है टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इनके राइट हैंड साइड कंपेयर करते हैं कि राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो ये दोनों भी एक दूसरे से इक्वल हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर टी ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी टी ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए एस स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ए पी स्क्वायर है, उसको रहने देते हैं। टीबी स्क्वायर है, यहाँ पर भी टीबी स्क्वायर है। नेक्स्ट क्या है, क्यूबी, और नेक्स्ट क्या है, बी आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका और इसका प्रॉब्लम हो रहा है हमें, आइए उसे भी सॉल्व कर देते हैं। कैसे, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ए एस है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ए एस जो है वो इतना पार्ट है, तो ए एस जो है वो क्या होगा, बी आर को इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसे एक रेक्टेंगल कंसीडर करूं, क्योंकि ए बी जो है वो एस आर को पैरेलल है, तो ए एस और बी आर भी एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे, तो ये अपने में ही एक रेक्टेंगल बन रहा है स्टूडेंट्स। तो क्योंकि ए बी और एस आर जो है वो एक दूसरे को पैरेलल है, तो ए एस और बी आर भी पैरेलल होगा, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। देयरफॉर ए एस इज इक्वल टू व्हाट, बी आर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए एस इज इक्वल टू बी आर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, क्यूबी चाहिए। क्यूबी क्या है हमारा, यहाँ पर है, तो क्यूबी का जो भी वैल्यू होगा स्टूडेंट्स, वही वैल्यू किसका भी होगा, एपी का भी होगा। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख लेता हूँ, क्यूबी इज इक्वल टू एपी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर क्या होगा, है ना, तो यहाँ पर जो बी आर है उसकी जगह पर मैं ए एस लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए एस स्क्वायर और प्लस टीबी स्क्वायर का एज इट इज रहेगा और टी ए स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा।
अब यहाँ पे क्या है एपी, एपी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ क्यूबी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यूबी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट टीपी स्क्वायर प्लस टीआर स्क्वायर। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, टीए है, क्यूबी है, टीबी है और एएसबी है। तो यहाँ पर मैं अगर इसे इक्वेशन नंबर 7 देता हूं तो यहाँ पर हम अपना आंसर कंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 7 we see that ts square plus tq square is equal to tp square plus tr square। तो यहाँ पर हमारा जो है वो प्रूफ यहाँ पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी सम था, बस हमें क्या करना है, एक बार इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, इस पे अप्लाई किया, ऐड कर दिया, फिर इस पे अप्लाई किया, इस पे अप्लाई किया, ऐड कर दिया, तो यहाँ तक तो हमारा सम हो गया। फिर उसके बाद हमें बस as इज इक्वल टू बी आर पुट करना है और qb इज इक्वल टू ab पुट करना है, ये हमारा सम जो है वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सम स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सम को आप जरूर प्रैक्टिस करें और हो सकता है ये बोर्ड एग्जाम में पूछे क्योंकि बहुत लाइकली आस्क्ड क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट्स खत्म होता है चैप्टर। आप प्रैक्टिस सेट 2.2 प्रैक्टिस करिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करिए या आप इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करिए। और याद रखिए स्टूडेंट्स, द ओनली वे टू लर्न मैथ्स इज टू प्रैक्टिस मैथ्स। Thank you for watching the Smart Box.